हमारे वंश में भी ऐसे संतान का जन्म हो गया है जो कथा कीर्तन कराएगी, उसका सुख हमें प्राप्त होगा। क्योंकि भागवत की ये जो कथा है वो पितरों को अत्यंत प्रिय कथा लगती है। आपके पितृ देवता चाहे कितने भी नाराज हों, आपके सामने आ जाते हो, आपके सामने आकर रो रहे हो, आपको दिखाई दे रहे हो पितृ देवता, ऐसा नहीं है कि हमारे वंश में किसी ने जन्म लिया वो चला गया, हमारा रिश्ता खत्म उससे, वो कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि पितृ देवता आते हैं, साक्षात दिखाई भी दे जाते हैं। तो जीवन में चाहे कितने भी पितृ आपके नाराज हों, आप प्रसन्न क्यों ना हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करने का एक उपाय है, क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भागवत की जो कथा है ना, वो पितरों के लिए अत्यंत प्रिय लगती है। चाहे कितने भी तर्पण कर चुके आप, अगर तर्पण से, पिंडदान से, नारायण बलि से, त्रिपिंडी श्राद्ध से, गायत्री के जप से अथवा कोई सी भी क्रिया कराई जाए, उससे प्रसन्न नहीं हो रहे हो, तो अंतिम जो उपाय बचता है पितरों का, वो क्या है? भागवत महापुराण। और कराएं तो कराएं किससे? क्वालिटी भी तो कुछ होती है, जिससे मन आ गया उससे कराना शुरू कर दिया। तो बताया गया है भागवत कराने के लिए कौन से व्यक्ति से कराएं, कौन सी क्वालिटी चाहिए। जैसे कि डॉक्टरी का इलाज कराने जाते हैं तो उसमें भी MBBS होता है, MD डिग्री होती है ना? उसी प्रकार इसमें भी है कि कथा सुने अगर हम तो कौन से ब्राह्मण से सुने, उनके अंदर क्या क्या हमको ये शिक्षाएं हो। तो बताया गया व्यास जी महाराज ने, आप उनसे ही भागवत कथा कराएं। कौन? विरक्तो वैष्णवो विप्रो। ध्यान से सुन लो और सबको सुनाना भी, और भूल जाओ तो हमारे नाम से YouTube चैनल भी चल रहा, उसमें दोबारा देखते हो तो याद ना हो जाए। तो कौन किससे कराना चाहिए कथा? पहला उसकी क्वालिटी जो है, पहली इसकी जो विशेषता है वो क्या है? विरक्तो। वो विरक्त हो, कथा तो सुना रहा है लेकिन सारा ध्यान रुपया पैसा की तरफ तो नहीं है, अथवा कहीं और तो ध्यान नहीं है। इस बात में ध्यान रखता हो, ध्यान उसका कैसा हो? विरक्त हो, परमात्मा से ही प्रेम करता हो, परमात्मा में भी ध्यान लगाता हो, धन के प्रति नहीं धर्म के प्रति अग्रसर हो। तो पहली विशेषता क्या हो कथावाचक की? विरक्त होना चाहिए। विरक्त मतलब परमात्मा में अनुरक्त ही विरक्त माना जाता है। विरक्तो वैष्णवो विप्र। विरक्त हो, वैष्णव हो। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु का जापक हो, भगवान विष्णु को मानता हो, भगवान विष्णु के मंत्र से दीक्षित हो। शिराधे 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 शिराधे। विरक्तो वैष्णवो विप्र। विरक्त हो, परमात्मा से प्रेम करता हो, पहली क्वालिटी कथावाचक की ये होना चाहिए। वैष्णव हो, भगवान विष्णु को मानता हो, भगवान विष्णु के मंत्र से दीक्षित हो, किसी गुरु की परंपरा से लगा हुआ हो। ऐसा नहीं बाजार से कंठी खरीदी खुद पहन ली हम बन गए वैष्णव, ऐसा वैष्णव नहीं चाहिए। किसी गुरु परंपरा से दीक्षित हो, विरक्त हो, दीक्षित हो, और विप्र हो। विप्र किसे कहते हैं? वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, ब्राह्मण शरीर का हो और ब्राह्मण भाव का भी हो। ऐसा नहीं ब्राह्मण शरीर का तो है लेकिन खान पान अशुद्ध है। रावण की तरह नहीं चाहिए। किसकी तरह चाहिए? वशिष्ठ ऋषि की तरह ज्ञानी चाहिए। वैष्णव हो, विप्र हो। विरक्तो वैष्णवो विप्र। वेद शास्त्र शुद्धि कथा।
दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्येति निस्पृहा। दृष्टांत देने में कुशल हो, भगवान के कथा के जो मर्म है उसको समझाने में कुशल हो, वेद शास्त्रों को जानता हो, गुरुकुल में पढ़ा लिखा हो और गुरु की परंपरा से हो, तो ऐसे कथावाचक को ही कथा करने का अधिकार है। अच्छा, ये तो हो गए कथावाचक के नियम। कथा सुनने वालों के नियम भी लिखे। कथा जब श्रवण करो तो गलत चीजों का सेवन करके मत बैठो। सब जानते हैं कौन सी गलत चीज होती है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, इसके आगे तो बोलेंगे ही ना भैया। अवक्ष चीजों का खा पी कर नहीं बैठना चाहिए। कथा पांडाल में तो आना ही नहीं चाहिए जो अशुद्ध अवस्था में हो और गलत चीजों का सेवन कर रहा हो। तो किसी ने कहा कि वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, तो कहता अधिकारी तो है, उसकी आवाज कथा पांडाल से जाए, वहां सुने जाकर। इतने बड़े बड़े स्पीकर काहे को लगाए गए हैं? ये उन्हीं को लगाए गए हैं जो कि काम धंधे में लगे हुए हैं, धन कमाने में व्यस्त रहते हैं, जिनके लिए भगवान को समय नहीं है, मोबाइल के लिए 5-5 घंटे समय देते हो। दुनिया के सब काम के लिए समय है, भगवान के लिए नहीं है। तो इतने बड़े बड़े स्पीकर उनके लिए ही है, और जिनके पास परमात्मा के लिए प्रेम है, रसिका भुक भावुका, उनके लिए तो यहाँ पर पूरा स्थान खाली है। उनको ये नहीं कि जगह नहीं है, वो तो कहीं भी जाके टिक जाएंगे। उनको जगह हम नहीं देंगे, ना ये गुप्ता जी देंगे, उनको जगह तो राघवेंद्र सरकार देंगे। जिनको बुलाना है वो खिंचकर चले आएंगे, और जिनको नहीं आना है वो तो लौट कर भी चले जाएंगे। तो भागवत कथा की जो है रचना हो गई। व्यास जी महाराज ने बोलते चले गए, गणेश भगवान लिखते चले गए, शंकर जी को बुलाया, शंकर जी से कहा कि भागवत की कथा किसको दूं? कह दिया कि आप ही पुत्र बनकर आइए। जब इतना कहा तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, एक दिन वो आएगा कि हम ही पुत्र बनकर आपके यहाँ पर आएंगे। समय निकलता चला गया, पार्वती मैया ने अमर कथा को श्रवण करने का मन बनाया और कह दिया कि हमें अमर कथा सुननी है। भगवान शंकर ने कहा तुम यहाँ पर सुनोगे, सब लोग विराजमान को खड़े हो जाएंगे और भागवत की कथा का आनंद लेंगे। आरती।